और क्या देश का नाम इंडिया से भारत होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद प्रधानमंत्री के निमंत्रण पत्र पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ। अपने देश का नाम बदलने की बहस तब और तेज हो गई जब आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर भारत शब्द का जिक्र किया गया। निमंत्रण पत्र पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, यानी भारत के प्रधानमंत्री। आज ही प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता रवाना होने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के बारे में आधिकारिक जानकारी साझा की, जिसमें उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया है। आप उसको हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, इंडिया कहें, आप गर्व से कहते हो हम भारतीय हैं, आप गर्व से कहते हो हिंदुस्तानी, आप गर्व से कहते हो हम इंडियन हैं। इससे पहले G20 देशों के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का इनविटेशन भी सामने आया। उस पर भी लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहीं से कुछ लोगों के कान खड़े हुए कि क्या भारत का ऑफिशियल नाम सिर्फ भारत होने जा रहा है? क्या सरकार हर जगह से इंडिया शब्द हटाने जा रही है? और क्या संसद का विशेष सत्र इसीलिए तो नहीं बुलाया है? तो इंडिया का नाम भारत करने की अटकलों के बीच पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमले किए। विपक्ष ने कहा कि इंडिया को भारत लिखने के पीछे की वजह इंडिया गठबंधन को लेकर मोदी सरकार का डर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निमंत्रण पत्र में इंडिया को भारत लिखने पर कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी में इंडिया गठबंधन का यह डर देखकर उन्हें अच्छा लगा। G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि मोदी इतिहास से छेड़छाड़ कर और इंडिया यानी भारत जो राज्य का एक संघ है को बांटते रह सकते हैं, लेकिन हम डिगने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो इंडिया अलायंस से डर गए हैं। वो कह रहे हैं इंडिया गुलामी का प्रतीक है, नाम बदलना चाहिए, भारत का। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। डीएमके सांसद कनिमोझी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस का एजेंडा देश पर थोप रही है। The RSS chief recently said the name of India has to be changed to Bharat. The RSS is setting the agenda for the entire nation. भारत शब्द को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने इंडिया शब्द को गुलामी की मानसिकता बताया। बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस को घेरते हुए सवाल पूछा कि गुलामी के प्रतीकों से विपक्ष को इतना प्रेम क्यों है? इंडिया ये 200 वर्षों से हमको गुलामी का प्रतीक है, पूरा भारत इसको कह रहा है, हर रूप में भारत है, भारत है, भारत है। लेकिन मेरी को समझ में नहीं आ रहा है कि जयराम रमेश जी को और कांग्रेस को भारत के नाम से चिढ़ क्यों है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उसमें जयराम रमेश जी का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया? मतलब जब मूल शब्द है वो तो भारत ही है ना। बीजेपी ने विपक्ष से सवाल पूछा कि जो नाम संस्कृति से जुड़ा है उसका विरोध क्यों? इन लोगों का न तो भारत की संस्कृति से प्रेम है न तो भारत से है। मेरा मानना है भारत के लोग जानते हैं कि भारत क्या है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि गुलामी की निशानियों को हटना चाहिए। सवाल उठता है कि इंडिया का नाम सिर्फ भारत करने पर क्या संवैधानिक प्रतिष्ठानों, शिक्षण संस्थानों या फिर सरकारी योजनाओं से जुड़ा इंडिया शब्द भी हटा दिया जाएगा? इंडिया बनाम भारत को लेकर छिड़ी बहस के बीच लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। इंडिया नाम इसरो, IIT, IIM जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों से जुड़ा है। इनके नामों का क्या होगा? सोशल मीडिया साइट एक्स पर मंगलवार को लगातार इसरो की बजाय BSRO ट्रेंड होता रहा। लोगों ने सवाल किया कि क्या इसरो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों का नाम भी बदल दिए जाएंगे? कहां तक ले जाएंगे इस नफरत को? क्या IIT में जो आए है इंडिया, क्या उसका नाम बदलेंगे? क्या जो इसरो जिसने चंद्रयान मिशन चंद्रमा तक भेजा, उस इसरो में आए जो इंडिया है, क्या उसका नाम बदलेंगे? आज जो हमारा IPS का अफसर हो या IAS का अफसर हो, उसमें जो आई इंडिया का है, क्या उसका नाम बदलेंगे? केंद्र सरकार की कई स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया जैसे नामों का क्या होगा? अगर गुलामी का प्रतीक है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को कहें, भाई स्किल इंडिया कौन लाया था नाम? सोशल मीडिया साइट एक्स पर #भारत ट्रेंड करता रहा।
तो इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग के समर्थन में कुछ खिलाड़ी और बॉलीवुड के कलाकार आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भारत शब्द का समर्थन किया। जिन लोगों ने इंडिया का नाम भारत करने की मांग का समर्थन किया है, उनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का है। सहवाग ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमें गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं। इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया है। मैं बीसीसीआई सचिव जयशाह से आग्रह करता हूं कि वो सुनिश्चित करें कि इस विश्व कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत लिखा हो। इंडिया क्रिकेट टीम जब सचिन तेंदुलकर जब शतक मारता है तो इंडिया इंडिया कर पूरा स्टेडियम के दर्शक चिल्लाते हैं। तब तो वीरेंद्र सहवाग जी ने ट्वीट नहीं किया कि इंडिया इंडिया क्यों चिल्ला रहे हो। आज जब नीरज चोपड़ा आज जब स्वर्ण पदक लेके आया है तो हम तो इंडिया का नाम हम देखते हैं टीवी पर। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक शब्द में अपनी बात रख दी। उन्होंने लिखा, भारत माता की जय। तो संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष में बेचैनी बढ़ती जा रही है। दरअसल अभी तक सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया कि विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है और इसका एजेंडा क्या होगा। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जो 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसको लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने पूछा है कि इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा। सरकार की एक जवाबदेही बनती है देश के प्रति। सरकार को पारदर्शी होना चाहिए देश के प्रति। तो ना ये सरकार पारदर्शी है, ना ये सरकार जिम्मेवार है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के सभी दल संसद के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। बाइकॉट की संभावना से इनकार किया गया है। सूत्रों की माने तो सभी दलों की ओर से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखेंगी जिसमें विपक्ष के साझा मुद्दों पर चर्चा की मांग की जाएगी। चाहते हैं कि जो जनता के मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, उस पर भी चर्चा के लिए हमें एक मौका ढूंढ निकालना चाहिए। संसद के विशेष सत्र में सरकार द्वारा एजेंडा नहीं बताए जाने पर विपक्षी दलों के नेताओं ने नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में G20 सम्मेलन की गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज रात इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। जकार्ता में पीएम मोदी आसियान के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 9वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में भाग लेंगे। Honorable Prime Minister of India is coming here despite of G20 summit just after one day, it's like on 7th of September Honorable Prime Minister is coming here. That shows the kind of importance which we give to this region. आसियान को दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। आसियान भारत सम्मेलन साल 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। G20 सम्मेलन की वजह से प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया दौरा छोटा होगा। पीएम 7 सितंबर की रात को भारत लौट आएंगे। दिल्ली में G20 समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और 18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं। विदेशी मेहमानों को लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए राजस्थान में खास बर्तन मंगवाए गए हैं। इन बर्तनों और क्रॉकरीज को देखकर खाने का स्वाद बढ़ जाता है। इन बर्तनों को G20 समिट के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। नाश्ते की टेबल हो, दोपहर का खाना हो या रात का डिनर, राजस्थान के डिजाइन वाले इन बर्तनों का इस्तेमाल होगा। ये प्लेट है, इसमें भी हाथ के नक्काशी करी गई है जो कि अलग अलग विभिन्न राज्यों से हमने ये कारीगर वगैरह जो अपने यहाँ बुलाए और ये हाथ से काम करें। उन्हें जैसे कर्नाटका से है ये। G20 समिट की मेजबानी के लिए भारत मंडपम में गांधी जी का चरखा भी पहुंच चुका है। मोदी जैकेट और खादी की टाई भी मौजूद है। दरअसल प्रगति मैदान के भारत मंडपम में खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बापू का चरखा और बापू के संदेशों के साथ ये चरखा भारत मंडपम जाएगा। बलवान सिंह जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, मेहमान चाहेंगे तो चरखा भी सिखाएंगे। बलवान जी, आसान काम तो नहीं है चरखा सिखाना, सिखा पाएंगे? सिखाने की कोशिश करेंगे, सीख सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है। दिल्ली के राजघाट और उसके आसपास के इलाके को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। ITO पर DDA हेडक्वार्टर की बिल्डिंग भी रोशनी से नहाई हुई है।
दिल्ली सरकार ने G20 सम्मेलन के दौरान पाबंदियों को लेकर अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक 7 सितंबर की आधी रात से 10 सितंबर की आधी रात तक ट्रैफिक पर पाबंदी रहेगी। और इस दौरान जिस तरीके से बदलाव है, रूट्स में भी आपको बताएं, आश्रम चौक के बाद मथुरा रोड पर सभी तरह की ट्रैफिक पर रोक है। भैरव सिंह रोड, पुराना किला रोड पर ट्रैफिक बंद रहेगा। प्रगति मैदान इलाके में जो टनल है वहां भी ट्रैफिक पर रोक है। दूध, फल, सब्जी, मेडिकल सप्लाई वाली उन गाड़ियों को छूट मिलेगी जिनके पास नो एंट्री परमिशन होगा। केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, इमरजेंसी वाहनों, इन सबको नई दिल्ली जिले में चलने की अनुमति होगी। हवाई अड्डा, पुरानी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यात्रा करने वालों को अनुमति। नई दिल्ली को छोड़कर बाकी दिल्ली के बाजार खुले रहने वाले हैं। तो साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली के वीकली बाजार बंद रहेंगे। यूपी के वाराणसी में एक 3 मंजिला होटल में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा, हालात पर काबू पाना पड़ा। ये वाराणसी के लक्सा में आग की लपटों से घिरा हरि विलास होटल है। मंगलवार रात 10 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण यहां भीषण आग लग गई। 4 मंजिला होटल की ऊपरी मंजिल में लगी आग थोड़ी ही देर नीचे की दोनों मंजिलों में भी फैल गई। बिजली के तार और पर्दे के बीच आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें ऊपरी तल से नीचे की ओर बढ़ने लगी। चंद मिनटों में पूरा होटल आग की चपेट में आ गया। आग से होटल में चीख पुकार मच गई। फायर अलार्म बजते ही कोई सीढ़ियों से उतरा तो कोई कमरे से बाहर भागा। होटल वालों ने दमकल विभाग को खबर की और कुछ ही देर में 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि होटल के बगल में बने घर को भी चपेट में ले लिया। घर में मौजूद लोगों ने भागकर किसी तरह से जान बचाई। सायरन बजने से लोग सावधान हो गए। इसके बाद सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। होटल में मौजूद लोगों को दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया है। गनीमत रही कि कोई भी झुलसा नहीं है। Zee News.